हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भार्गव आप लोगों के लिए एक आज अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो बेसिकली क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, और क्लास 12 के बाद में जो स्टूडेंट सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर फाइनल कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो स्टूडेंट बेसिकली कॉमर्स एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, लाइक बीकॉम हो गई, तो उनके वीडियो होने वाली है। साथ में जो सीएसीएस जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन उनकी गोइंग ऑन है, उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है। बेसिकली जो सीएमए का जो इंस्टीट्यूट है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स का जो इंस्टीट्यूट है आईसीएमआई, उन्होंने इस ईयर भी एक एग्जाम लॉन्च करा है जिसका नाम है आईसीएमआई नेशनल यूथ कॉमर्स ओलंपियाड एग्जाम, जो कि हर साल अपना इंस्टीट्यूट का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं क्लास 8 से लेकर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक कॉमर्स ओलंपियाड है, कॉमर्स की अवेयरनेस के लिए, और साथ में सीएमए इंस्टीट्यूट की अवेयरनेस के लिए ये एग्जाम बेसिकली कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखते हैं क्या एलिजिबिलिटीज है स्टूडेंट्स के लिए, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है, किस तरीके से है ना इसकी हम इसके अंदर एनरोल करा सकते हैं, और ये कब एग्जाम होएगा, और किस तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारी अपन इस वीडियो के अंदर जितनी भी जो डिटेल्स है वो सारी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जाम है, एग्जाम का जो नाम है वो क्या है, सीएमए नेशनल यूथ कॉमर्स ओलंपियाड। ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं, NYCO2 2025। ठीक है, ये लास्ट ईयर भी हुआ था, लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो ठीक है, और ये जो एग्जाम है ना, इसके अंदर 3 कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। देखो, कैटेगरी ए, ठीक है, कैटेगरी ए के अंदर तो कौन आ जाएगा, जो क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएंगे कैटेगरी ए के अंदर। फिर आएगा सेकंड नंबर कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी जो बी कैटेगरी है, उसके अंदर जो 11th क्लास और 12th क्लास के स्टूडेंट, साथ में सीएमए फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स है ना, वो सारे आ जाएंगे कैटेगरी बी के अंदर। फिर आता है कैटेगरी सी, कैटेगरी सी के अंदर कौन आएंगे, सीएमए इंटर फाइनल स्टूडेंट्स, और साथ में जो भी स्टूडेंट्स है ना खुद ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं बीकॉम, वो सारे आ जाएंगे आपके कैटेगरी सी के अंदर। ठीक है, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन, इस एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट हुए थे, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे इसके 20 अगस्त 2025, मतलब अभी गोइंग ऑन है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, साथ के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रहने वाली है, 50 रुपीज इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि बहुत नॉमिनल है। आप लोग आराम से इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर साथ में जो रजिस्ट्रेशन की क्लोज डेट है, मतलब लास्ट डेडलाइन कब है कि कब तक आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, तो इसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है 17 नवंबर 2025। तो 17 नवंबर 2025 तक आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इसके बाद में आपका इसका जो नेशनल कॉमर्स ओलंपियाड एग्जाम है सीएमए का आएगा, इसका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाएगा 17 नवंबर के बाद में। ठीक है, और साथ में जो इसकी जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आपके लिए सैंपल पेपर्स इसके यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं ये जो एग्जाम है, इसकी एग्जाम की जो वेबसाइट है, ये आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अदरवाइज आप सैंपल पेपर्स है ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन होकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस एग्जाम का मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो मॉक टेस्ट कब दे सकते हो, 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में इनकी वेबसाइट आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे कि आपको जो मेन एग्जाम है NYCO का, उसके लिए आपके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, साथ में आपको है ना इसके सैंपल एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये पूरा जो एग्जाम है कैटेगरी ए बी सी के लिए, ये पूरा एग्जाम का जो मोड है वो एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको करने होंगे। तो इनकी जो सैंपल पेपर है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और अदरवाइज आपको ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। कैटेगरी ए के अलग मिल जाएंगे, कैटेगरी बी के अलग, कैटेगरी सी के अलग। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उन लोगों के लिए प्राइसेस दे रखे, लाइक फर्स्ट रैंक वाले मतलब क्या रिवॉर्ड्स होने वाले, सेकंड रैंक के लिए क्या प्राइसेस रहने वाले, इस तरीके से आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद में ये एग्जाम है वो कब होने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम डेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एग्जाम डेट हमारे लिए एग्जाम कब होने वाला है। ये 13 नवंबर 2025, 13 नवंबर 2025 को ये एग्जाम होगा, और 26 से लेकर 28 नवंबर तक आप इसका मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे कि आपकी थोड़ी प्री प्रिपरेशन हो जाएगी इस एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर साथ में जो आपको जो एग्जाम होगा 13 नवंबर 2025 को, तो वो कौन से टाइमिंग पर होएगा। तो जो कैटेगरी ए वाले जो स्टूडेंट्स है, कैटेगरी जो ए वाले जो स्टूडेंट है, जो कि क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक वाले जो स्टूडेंट्स है, उनका जो एग्जाम टाइम रहेगा वो 11 AM से 12 नून तक रहेगा। कैटेगरी बी के अंदर जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जो क्लास 11th एंड क्लास 12 के, और जो साथ में सीएमए फाउंडेशन कर रहे हैं वो, तो उनका जो टाइमिंग रहेगा वो 1 PM से 2 PM रहेगा। ठीक है, जो कैटेगरी सी के अंदर जो स्टूडेंट्स आएंगे, लाइक सीएमए इंटर, सीएमए फाउंडेशन, और साथ में जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो उनका जो टाइमिंग रहेगा इस एग्जाम को वो रहेगा 3 PM से लेकर 4 PM तक। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो देखो जो कैटेगरी ए के अंदर जो स्टूडेंट्स आएंगे, जो क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स रहेंगे, उनके लिए 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, चाहे कैटेगरी ए हो, चाहे कैटेगरी बी हो, चाहे कैटेगरी सी हो। आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 1 क्वेश्चन आपको है ना कितने मार्क्स से रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितने की रहेगी? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और है ना कि जो पूरा एग्जाम है कैटेगरी ए बी सी के लिए, ये पूरा ऑनलाइन मोड रहेगा। तो आप इसको क्योंकि फोन से, लैपटॉप, कंप्यूटर से, ये टैब से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो कैटेगरी ए के लिए ना यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कौन से सब्जेक्ट से मतलब कि यहाँ पे बनेंगे, या आपकी कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो क्लास जो कैटेगरी ए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सोशल स्टडीज से क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे कैटेगरी ए के लिए। अब कैटेगरी बी है, कैटेगरी बी के अंदर क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट, साथ में जो सीएमए फाउंडेशन करें उनके लिए, तो उनके जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बनेंगे? तो बिजनेस स्टडीज से बनेंगे, आपके फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से बनेंगे, साथ में इकोनॉमिक्स से बनेंगे, साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से बनेंगे, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी सेम रहने वाली है, और ये सारा एग्जाम है ना ऑनलाइन मोड में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैटेगरी सी। तो कैटेगरी सी के अंदर कौन आ जाएंगे? सीएमए इंटर करने वाले, सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, और साथ में जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो। तो उनके जो क्वेश्चन है वो कहाँ से फ्रेम होंगे? तो उनके क्वेश्चन फ्रेम होंगे हमारे पास में बिजनेस मैनेजमेंट से, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ठीक है, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स से, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ठीक है। फिर किस तरीके से आपको ये एग्जाम देना है, किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर करना पड़ेगा। वो आपको मैं नीचे बताता हूँ किस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगी, तो वहां पर आप लॉगिन आईडी कर सकते हो, जिसके बेसिस पर आप खुद का मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद में आप जिस दिन आपका एग्जाम है, ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम है एनवाईसी होगा, तो उस दिन आप अपेयर करोगे करके, उसके बाद में वहां पे से लॉगिन करोगे, और फिर जिस तरीके से आप टेस्ट देते हो, फिर जो भी आपका रिजल्ट है उस अकॉर्डिंग आपको वहां पे रिवॉर्ड भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब आती है बात कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो आप जब इस एग्जाम की जो वेबसाइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो क्लिक करोगे तो आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे, तो वहां पर आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन तब आप करना है जब आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा है, अदरवाइज आप रजिस्टर योर सेल्फ कर सकते हो, जहाँ पे आप न्यूली रजिस्टर करते हो। तो वहां पे जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको इस तरीके का एक एग्जाम फॉर्म मिलेगा, जो कि बिल्कुल बेसिक डिटेल्स है, बिल्कुल ईजी है। तो वो आपको फिल करनी है, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको पूछेंगे कि इवेंट ऑफ आईसीएमआई आप क्या सीएमए स्टूडेंट हो? हाँ यदि स्टूडेंट हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। और जो भी यदि यस होगा तो आपके पास में कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होंगे, वो फिल कर देना। यदि नहीं है तो आप नो में क्लिक करके आगे स्टेप 2 को फॉलो कर सकते हो। स्टेप 2 के अंदर आपको फादर्स नेम, खुद का नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी आपकी जो बेसिक डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद में लास्ट में आपको है ना 50 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि बहुत नॉमिनल है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर रजिस्ट्रेशन आपने जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दोगे, उसके बाद में आपके पास में सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास में आपकी लॉगिन आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड भी आ जाएंगे। उसके बेसिस पे आप है ना लॉगिन कर सकते हो। फिर बाद में जिस भी डेट को आपको बता रखा है कि मॉक टेस्ट होंगे, उस डेट को आप लॉगिन करके मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, और जिस दिन आपका मेन एग्जाम है उस दिन आप लॉगिन करके मेन एग्जाम भी दे सकते हो। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये एग्जाम है ना बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपकी नॉलेज के लिए। और आप सीए, सीएमए, सीएस स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको ये एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। और इस एग्जाम की प्रोसेस, एग्जाम फॉर्म को फिल करने में, या इस एग्जाम रिगार्डिंग आपको कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सके, वहां पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ये एग्जाम आपको देना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका आईसीएमआई इंस्टीट्यूट का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अवेयरनेस के लिए जो सीएमए स्टूडेंट्स हैं, और साथ में क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स को ये टारगेट कर रहे हैं, क्लास 8 से लेकर क्लास 10 के स्टूडेंट्स को ये टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आई थिंक हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, और बहुत नॉमिनल फीस रखिए, इसको आपको फिल करना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप नॉलेज भी गेन कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को बताना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर माय साइड।